हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, खैर बांटने की बात कर रहे हैं। हम में से हर शख्स चाहता है कि हमारी तरफ तो खैर आए, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है हम खैर बांटने में क्यों पीछे हैं? अच्छा देखिए, पहले देखना पड़ेगा कि जिस ज़माने में से, जिस दौर में से, जिस वक्त में से हम गुज़र रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वक्त है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर एकदम गाड़ी की स्पीड कम हो गई है मोटरवे पे जाते, और सवारी उठ के कहती है ड्राइवर को यार क्या हुआ कि अच्छी खासी 120 की स्पीड पे जा रही थी, तुमने इसको 40 की स्पीड पे कर दिया, तो वो कहता है कि ये सॉल्ट रेंज है और इसमें 7% जो है ना वो एक इंक्लाइन है, और इसमें बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो गाड़ी नीचे गिर सकती है, हादसा हो सकता है, किसी खाई में गिर सकती है। तो लिहाजा हमें इस जगह और इस माहौल की मुनासबत से अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करना है। सही। हमारी ज़िंदगी में एक हमारे टाइम जोन को अगर देखा जाए 60-70 साल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार होते हैं। दुनिया को अगर देखा जाए, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके भी मुख्तलिफ अदवार हैं, बेशक उसकी भी कह लीजिए एक साथ किस्तें हैं, कहीं ना कहीं वो वक्त गुजरा होता है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं ना जी, इस दौर का बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है वो बढ़ गई है। अब वो बढ़ी कैसे है? वो बढ़ी है चीज़ों के दिखने की आसानी में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जो दिखना है ना वो इतना आसान हो गया है। फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों की वजह से किसी भी चीज़ को दिखाना, बताना इतना आसान हो गया कि हमने, दुनिया ने डिक्लेयर कर दिया ये वॉर की एक शक्ल है। बिल्कुल ऐसी। यानी दुनिया की अब जो जंगें हैं, ये ताज़ा चंद दिन पहले पाकिस्तान इंडिया की इतनी बड़ी एक जंग हमने देखी और इतनी स्ट्रेस थी दोनों मुल्कों में। आप नोट कीजिए वो इन्फॉर्मेशन की भी जंग थी। एग्जैक्टली। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया चंद दिन पहले, मैंने टीवी पे सैयद राग़िब साहब को बुलाया, उनकी PhD है, इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनकी PhD CPAC पे है। सही। और सर्व भी कर रहे हैं स्टेट में किसी ओहदे पे, और साथ ही साथ में कह लीजिए कि उनका एक थिंक टैंक भी है जो चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जंग मज़ाइल की, जहाज़ की, टेक्नोलॉजी की जंग नहीं थी, इन्फॉर्मेशन की भी जंग थी। अब इस इन्फॉर्मेशन की जंग में, जिसमें सोशल मीडिया एक एक फ़र्द के हाथ में है, जिसमें कुछ भी पोस्ट करना, कुछ भी बताना, कुछ भी समझाना बहुत आसान हो गया और बड़ा ईजिली मुमकिन है कि आप कहीं बैठ के कोई भी चीज़ को नशर कर दें, ये जाने बगैर कि सच क्या झूठ क्या। अब होता क्या है कि इंसान की ज़ात का जो कमज़ोर हिस्सा है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया के तमाम अदियान, इंसानी नफ्सियात पे जितनी किताबें, एंथ्रोपोलॉजी, इंसान को समझने वाले जितने ब्रेन्स आज तक आए, वो ये मानते हैं कि इंसान के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चैलेंज हैं। सही। वो बाय डिफ़ॉल्ट चैलेंज कई हैं, लेकिन मैं 2-3 उसमें से कोट कर देता हूँ जो आपके सवाल के साथ जुड़ते हैं। उसमें से एक चैलेंज जो है ना वो ये है कि इंसान बेसब्र है। दूसरा, इंसान नाशुक्र है। अच्छा, ये मैं जैसे कहूँगा बेसब्र है, नाशुक्र है, तो कुरान पाक की आयात हैं, लेकिन आप देखिए दीन के साथ साथ साइकोलॉजी भी मानती है कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा उसका चैलेंज है ना वो उसका बेसब्रापन है। अच्छा, नाशुक्रापन है। फिर तीसरी जो चीज़ है उसके जो नफ्स है उसका एक इजहार ये है कि वो सुपीरियर फील करता है। बिल्कुल। यानी हमारे अंदर नफ्स है और नफ्स की एक जो फॉर्म है, जो कि वर्स्ट फॉर्म है, वो दिख के दूसरों से बेहतर महसूस करवा के, डोमिनेंट हो के कंफर्टेबल फील करती है। यानी उसका अच्छा होना वो तभी होता है जब वो साबित करती है कि सारे जो हैं वो बेहतर नहीं है, मैं बेहतर हूँ। बिल्कुल सही। अब वो तस्वीर के ज़रिए बड़ा आसान हो गया, तो वीडियो के ज़रिए बड़ा आसान हो गया। लिहाजा जिस दौर में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इसमें इखलाकी इक़दार वो पीछे चली गई हैं। उससे ज़्यादा जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जिसे शो ऑफ कह लीजिए, वो तेज़ी के साथ आगे चला गया। अब उस शो ऑफ ने क्या किया है कि वैल्यूज़ को, जो कि वैल्यूज़ टेंजेबल नहीं है, उनके रिजल्ट्स टेंजेबल हैं। हम लोगों की वैल्यूज़ तो अंदर हमारे पड़ी होती हैं, राह पे जाने वाह पे जाने, जब तक वास्ता नहीं पड़ता नहीं पता लगता किसी बंदे की वैल्यूज़ क्या हैं। आप वक्ती तौर पे इम्प्रेस भी हो जाएं, लेकिन आप आने वाले दिनों पता लगता है यार ये बंदा वो नहीं था जो मैं समझ रहा था। तो ये जो एक इम्प्रेशन बनाना है किसी भी तरह का, वो बड़ा आसान हो गया फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए पोस्ट लगा के आप मुहब्बल वतन होने का एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेंगे। मुमकिन है वो इंप्रेशन हो, असल में ना हो। मुमकिन है आप पढ़े लिखे होने का इंप्रेशन क्रिएट कर लें, लेकिन आप बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो। मुमकिन है जी आप बड़ा रिच होने का एक इंप्रेशन क्रिएट करें, लेकिन आप बिल्कुल रिच ना हो, आप एक रोल प्ले कर रहे हो। तो ये जो इंसान का रोल प्ले करना है और जो दिखाना है, इसने खोखलापन पैदा कर दिया। और वो खोखलापन जो है, क्योंकि अंदर है ही कोई नहीं, वैल्यूज़ है ही कोई नहीं। एक जुमला मैं सुनाना चाहूँगा, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। मुझे ये मेरा पसंदीदा जुमला, ये मेरे पीरो मुर्शिद बासिफ अली बासिफ साहब का ये जुमला। वो फरमाते जिस शख्स में ज़ाती खूबियाँ ना हो, ज़ाती खूबियाँ ना हो, वो अपनी घर, गाड़ी, हर वो शय जो उसके पास है उसकी तारीफ़ चाहता है। क्या बात है।
यानी उसको उसकी वैलिडिटी घर के जरिए है कि मेरा घर 2 कनाल का, हाँ। उसकी वैलिडिटी है कि गाड़ी मेरी कितनी बड़ी है, उसकी वैलिडिटी है महंगा मोबाइल मैंने रखा, उसकी वैलिडिटी है मैंने महंगी घड़ी पहनी हुई है। यानी वो अब खुद तो है कुछ नहीं उसमें। ज़ाती खूबी एक ऐसी कमाल की चीज़ है जी, जो आप किसी भी हाल हुलिये में रह रहे हो लोगों को याद ही नहीं रहता। एक वीडियो आपको शायद याद हो, आपने भी देखी चंद दिन पहले ना जी, वायरल हुई बड़ी वीडियो, पुरानी थी, वायरल अब हुई। वो सुहेल अहमद साहब, सुहेल वड़ाइज साहब का सॉरी एक जो प्रोग्राम है जियो के साथ, वो जो जाते हैं एक दिन जियो के साथ, वो इशफाक अहमद साहब के प्रोग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें मेहरान गाड़ी, सुजुकी गाड़ी, वो उसके पास दोनों खड़े हैं और वो उन्हें पूछ रहे हैं कि जी आप इसमें, उनका जी चलती है, मैं राजी हूँ इसके साथ। यानी लोगों को ये मैटर नहीं करता कि किसी बड़े बंदे के पास गाड़ी कौन सी थी, उसके वसाइल क्या थे, उसके हालात क्या, असल मैटर करता है उसकी वैल्यूज़, उसका इखलाक और उसकी जो अंदर की खूबसूरती है। लेकिन शाह साहब आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आजकल इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी जो अंदरूनी आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत है या जो आपके अंदर का एक इंसान है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आजकल उभर के सामने आ रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जितना मर्जी आप काबिल हैं, जब तक आप दिखाएंगे, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जब तक आप दिखाएंगे नहीं आप बिकेंगे नहीं, आप सामने ही नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग दानिश्वर बने हैं यही अपनी गाड़ियाँ घर दिखा के। देखें जी, मेरा मानना ये है कि एक है वो दिखने का पहलू, ये तनासुब है, इसका कहीं बैलेंस है, ठीक है। यानी उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप दरवेशी के रास्ते पे चलें, कपड़े उतार दिए आपने। वो आप ही का प्रोग्राम का मैं हवाला दूं जो अली अजमल साहब के साथ आपका है कि वो कई लोग नॉर्मली नहीं होते, हम उन्हें दरवेश समझ रहे होते हैं। वो ज़हनी वो बेचारे मफलूज होते हैं, मरीज होते हैं, और हम उन्हें दरवेश और अल्लाह वाले कह देते हैं। गुजारिश ये है सर कि एक है वो ज़रूरी पहनावा, ज़रूरी आपका होना, वो एक लिमिट है उसकी, ठीक है। ज़रूरत से ऊपर, नीड से ऊपर कुछ है ना, वो ग्रीड है। ग्रीड की लिमिट कोई नहीं। बिल्कुल सही। ग्रीड के बारे में सरकार दो आलम की हदीस मुबारक के जो कब्र है उसकी मिट्टी भी उस पेट नहीं भर सकती, ठीक है जी। यानी मफहूम हदीस ही है कि यानी कि कब्र की मिट्टी, बंदा कब्र में पहुंच जाता है लेकिन वो कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता, राज़ी नहीं हो सकता। सो ये जो राज़ी होना है, मुतमईन होना है, और फिर एक ज़माने की ज़रूरियात के साथ, आज का जो ज़माना है उसकी ज़रूरियात के साथ चलना, वो उसका बैलेंस है। वो बैलेंस मुझे बड़ी एक शानदार मिसाल लगती है कि जो टैक्स रिटर्न है ना, वो हम खुद फिल करते हैं सारी जी, हम कंसल्टेंट रख के खुद फिल करते हैं, उसके बाद ऑडिट हो सकता है। हाँ। तो ये बड़ी आसानी है, ये आप ही को पता है कि मेरे लिए मैनर रवि क्या है, आप ही को पता है कि मेरा ये शो ऑफ था, आप ही को पता होना चाहिए कि ये जो है वो मैं कसरे नफसी से काम ले रहा हूँ, ये आपको खुद पता होता है। एक बंदा अगर मिसाल लीजिए कह रहे जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, तो उसको ये पता होता है, किसी और को पता हो कि ना हो, कि असल में वो क्या कह रहा है। वो इसको रस्मन कह रहा है, वो क्या रजिस्टर्ड कर रहा है, बाकी किसी को बता रहा है मैं गुनाहगार हूँ, क्या वो आजिज़ी से कह रहा है, क्या वो दिखावे के लिए कह रहा है, क्या वो एक्ट कर रहा है, क्या वो बिहेव कर रहा है, उस बंदे को खुद पता होता है। तो मेरा ख्याल है कि मुनीर भाई इसका बैलेंस बंदे को खुद ढूंढ लेना चाहिए।